कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट से 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आईएससी में भी एंड सीबीएसई में भी आने वाला है, कंपल्सरी आने वाला है, आएगा ही आएगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये है फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर आईएससी काउंसिल एंड ये है तुम्हारा फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर सीबीएसई काउंसिल। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, ये लोग पहले करंट ईयर लिखता है, उसके बाद प्रीवियस ईयर लिखता है, ठीक है। सीबीएसई काउंसिल बोलते हैं क्या, तुम लोग पहले तुम लोग पहले प्रीवियस ईयर लिखोगे, उसके बाद करंट ईयर लिखोगे, बस, ठीक है। बस यही है, और कोई डिफरेंस नहीं है। आईएससी काउंसिल क्या करोगे, पहले लिखोगे करंट ईयर, उसके बाद प्रीवियस ईयर, वेस्ट बंगाल भी सेम। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सीबीएसई काउंसिल है वो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर ऐसे लिखोगे, पहले प्रीवियस उसके बाद करंट। आईएससी क्या करोगे, पहले करंट उसके बाद प्रीवियस। क्लियर? तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, जब भी ये तुम चेंज करोगे इसका पूरा फॉर्मूला भी चेंज होने वाला है, ओके। तो पहले हो जाएगा नेम ऑफ द कंपनी, कंपैरेटिव बैलेंस शीट दिख रहे हैं पहले, नेम ऑफ द कंपनी, फिर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो समझ में आ रहा है, उसका कंपैरिजन होने वाला है एज ऑन 31 मार्च 2025 एंड 24, मतलब दोनों साल में कंपैरिजन होने वाला है, समझ में आ गया। तो करंट ईयर 25 हुआ, प्रीवियस ईयर 24 हुआ, इन दोनों साल के बीच में कंपेयर होने वाला है, तो यही कंपैरेटिव हो गया। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है जैसे हम लोग किए थे। कैसे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर आता है शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अंदर आता है इक्विटी एंड प्रेफरेंस। क्लियर? उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉल, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बोले थे, करंट लायबिलिटी में सॉस एंड बीच में टी आने वाला है, ओके। नेक्स्ट, एसेट में नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। करंट एसेट में क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट नॉन करंट की जगह, फिर आईटीसी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट। क्यों समझाए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट समझ में आ गया, क्यों याद करवाए वो, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट का ये वाला पार्ट तो हो ही गया, इससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। मेन जगह कहाँ पे है, यहाँ पे लिखोगे ए, उसके बाद क्या आता है बोलो बी, उसके बाद क्या आता है बोलो सी, उसके बाद क्या आता है बोलो डी, ए बी सी डी, ठीक है ना ना ना, ए बी सी डी, ओके। तो पहले क्या हो जाएगा सीबीएसई के लिए, पहले सीबीएसई के लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर पहले, उसके बाद करंट ईयर, और तुम लोग क्या करोगे, बी माइनस ए करोगे, बी माइनस ए करोगे, ठीक है। वहां पे हो रहा है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही होने वाला है, यहाँ पे देखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ही हुआ, तो एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या हो गया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ए बी तो बाहर में जाए, क्या है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ओके। ए फॉर करंट ईयर, बी फॉर प्रीवियस ईयर, तो एब्सोल्यूट चेंज क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। क्लियर? समझ में आ गया, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करोगे, जो वैल्यू आएगा वो लिखोगे। क्लियर? तो ए बी सी डी जो भी लिखो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, खाली याद रखना करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होने वाला है। तो आईएससी काउंसिल क्या करोगे, करंट ईयर लिखोगे और उसके बाद लिखोगे प्रीवियस ईयर, पहले करंट आता है उसके बाद प्रीवियस आता है। अब एक के बाद एक कर दो, ए बी सी डी। क्लियर? अब एब्सोल्यूट चेंज मतलब क्या हो गया, तुम लोग करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करोगे, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एंड उसके बाद परसेंटेज कितना चेंज हुआ वो लिखेंगे, ये जो सी आया एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास 12 में कोई स्टूडेंट्स को मिला है अकाउंट्स में आउट ऑफ 100 95, एंड उसी स्टूडेंट को क्लास 11 में मिला था 80, तो कितना चेंज हुआ बताओ, 15। क्लियर? समझ में आ गया? अब इसका कितना परसेंटेज चेंज हुआ कैसे निकालोगे, 15/80 इंटू 100, मतलब प्रीवियस ईयर के हिसाब से कितना परसेंटेज चेंज हुआ, फॉर्मूला याद रखोगे तभी हो जाएगा। मतलब ये बैलेंस शीट हो गया, ये फॉर्मूला भी याद समझ में आ गया, तो कंपैरेटिव खत्म, बैलेंस शीट। क्लियर? मेरे को मेहनत कहाँ पे करना हुआ, बैलेंस शीट याद रखने में, इसके बाद ये तो कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा पूरा। क्लियर? जस्ट अमाउंट चेक करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को करंट ईयर में 80 मिला, बट प्रीवियस ईयर मतलब तुम्हारा क्लास 11 में 95 मिला था,
15 माइनस में हो रहा है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 80 माइनस 95 तो -15 क्लियर, -15 तो -15 बाई 95 इंटू 100 सर 80 कहते तो अब अभी तो 95 हो गई ना प्रीवियस ईयर में क्लियर, समझ में आ गया। सम देखेंगे तो अच्छे से और भी समझ में आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज में एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 क्लियर रहेगा। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या है एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 एंड एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालेंगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज निकल जाएगा। तो ये पहले तुम लोग लिखोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, लिखने के बाद क्या करोगे जस्ट ये फॉर्मूला लिख के रखोगे क्योंकि ये तुम्हारा ऑलरेडी बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ऑलरेडी तुम्हारा पास रहेगा बिकॉज ऑफ प्रिंट आउट पे गया तो प्रिंट आउट मिल जाएगा तो हो जाएगा क्लियर। तो जल्दी से पहले ये वाला फॉर्मूला कॉपी में लिखोगे और ना फॉर्मेट कुछ लिखा दरकार नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट हमें वो देखेंगे हम लोग ठीक है क्योंकि बाकी तुम लोग का आराम से समझ में आ जाएगा। कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिखने के बाद क्योंकि खाली समझना कि यहाँ पे ये यहाँ पे क्या समझना है खाली ये वाला पार्ट कहाँ से समझ लिया ऑलरेडी शेड्यूल 3 से, ये सर नो ये वाला खाली कंपैरेटिव में समझेंगे बस खत्म। कंपैरेटिव इतना इजी है ठीक है, कंपैरेटिव सबसे इजी चैप्टर है सबसे इजी और 3 नंबर ऐसे ही मिलेगा ऐसे ही। तो पहले फॉर्मूला लिखोगे क्या कंपैरेटिव लिख लिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट लिख लिए हो गया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दो चीज आता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, दोनों में ही सेम चीज सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, जल्दी से लिख के रखो ये वाला। अच्छा सीबीएसई काउंसिल का फॉर्मेट खाली सेम सेम सब कुछ सेम है, खाली प्रीवियस ईयर पहले रहेगा उसके बाद करंट ईयर रहेगा क्लियर। तुम लोग सारा फॉर्मेट सेम बनाओगे, एब्सोल्यूट चेंज भी सेम आने वाले, परसेंटेज चेंज का भी आंसर सेम आने वाले, बट वो लोग पहले प्रीवियस ही लिखते हैं उसके बाद करंट ईयर लिखते हैं, बस यही चेंज है ओनली चेंज, बाकी सब कुछ सेम है क्लियर फॉर सीबीएसई काउंसिल का फॉर्मेट में। अब इलास्ट्रेशन 1 है, इलास्ट्रेशन यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे के रखे फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन के देखते हैं एक बार, कुछ नहीं लिखना जस्ट देखोगे ठीक है। सपोज ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है सीबीएसई काउंसिल पहले क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2026 उसके बाद, बट आईएससी काउंसिल क्या लिखोगे जैसा है वैसे ही पहले 31 मार्च 2026 उसके बाद 31 मार्च 2025 क्लियर। फॉर्मेट ऑलरेडी दिया हुआ है पूरा एकदम एग्जैक्टली कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे डन, कॉपी सॉरी यहाँ पे कॉपी किए पूरा कॉपी किए कॉपी और यहाँ पे क्या करेंगे पेस्ट ओके डन। ये सब हम लोग क्या कर रहे हैं देख रहे हैं कि ये कैसे होगा, बाकी तो आराम से हो गया, ये कैसे होगा खाली हम लोग यही चीज देखेंगे अभी। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है एब्सोल्यूट चेंज का, पहले एब्सोल्यूट चेंज करेंगे करंट माइनस तो 7 लाख 20 माइनस 6 लाख कितना होने वाला है 20, 3 लाख माइनस 2 लाख 40 कितना होने वाला है 5 लाख 10 माइनस 3 लाख 40 कितना होने वाला है 2 लाख 40 माइनस 3 लाख कितना होने वाला है -60,000, समझ में आ गया ब्रैकेट ओके ब्रैकेट। 17 लाख 70 माइनस 14 लाख 80 कितना होने वाला है, बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 13 लाख माइनस 10 लाख कितना होने वाला है 2 लाख माइनस 2 लाख कितना होने वाला है 0, 2 लाख 50 माइनस 2 लाख 40 कितना होने वाला है 20 माइनस 40 कितना होने वाला है -20 और ये तो सेम ही होने वाला है सर एब्सोल्यूट चेंज से ऐसे ही होगा ऐसे ऐसे करंट माइनस प्रीवियस, खाली तुमको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना होगा। यहाँ पे तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दिया है, कोई कोई क्वेश्चन में बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं रहेगा, उस बैलेंस शीट को फॉर्मेट बनाना होगा, बस उतना ही तुम्हारा काम है। बाकी ये परसेंटेज ऐसे एब्सोल्यूट चेंज हो गया। अब परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पहला वाला 1,20,000 बाई 6 लाख इंटू 100। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला का बताओ 60,000 डिवाइड बाई 2 लाख 40 इंटू 100, उसके बाद वाला बताओ 1,70,000 बाई 3,40
तुम लोग इतना समझदार कैसे हो गए रे? नेक्स्ट वाला बताओ। -60,000 मतलब आंसर भी माइनस में आने वाला है। ठीक है, हो गया। ये ऊपर वाला हो गया क्लियर, नीचे वाला बताओ। 3 लाख बाई 10 लाख, यही कंपैरेटिव का है बैलेंस शीट का, यही सेम चीज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में भी होने वाला है। याद रहेगा, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज, बाकी फॉर्मेट खाली चेंज होगा। 3 नंबर नेक्स्ट। 0 হবে না, হবে না। নেক্সট 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 10,000 डिवाइड बाई 2,40,000 इंटू 100। कोई अगर प्रीवियस क्लास का वीडियो देखे हो और ये क्लास का वीडियो है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्लियर, समझाने का तरीका और समझाना पूरा डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों में कौन सा ज़्यादा इजी हुआ? ये वाला। ठीक है, जो वीडियो देखा है उसको समझ में आएगा। नेक्स्ट वन। तो हर साल में क्या होता है, एप्पल आईफोन इम्प्रूव करते हैं, तो मैं भी इम्प्रूव करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वन, अपडेटेड वर्जन 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100। क्यों? मेरे को उस समय समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले शेड्यूल 3 का वो वाला पार्ट करवाना है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, कोई लिंक नहीं कर पाएगा। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्या किया था उस टाइम, पहले पार्टनरशिप करवाया था, उसके बाद डायरेक्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट में घुसा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन लोग को, इसलिए मैं शेड्यूल 3 का थोड़ा ओवरव्यू देख के फिर गया, तो आराम से समझ में आ गया। जस्ट खाली क्या समझा है यहाँ पे, परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट चेंज। ठीक है, तो पहले ये वाला बताओ क्या होगा। 1,20,000 बाई 6 लाख इंटू 100, कैलकुलेटर उठाओ, बोलो बोलो ना, फिर भी तुम लोग करोगे। 20%। ये 0.00 लिखा हुआ है ना, ये सब 0.00 भाड़ में जाए। 20% ना ना ना, 20% ओनली। 60 बाई 2,40,000 इंटू 100, 25%। हाँ, ऊपर परसेंटेज कॉमन हो गया तो 1,70,000 डिवाइड बाई 3,40,000 इंटू 100, 50%। 60,000 डिवाइड बाई 3 लाख इंटू 100, -20%। क्लियर? ओके, -20%। क्लियर? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जस्ट दिखा हुआ है कि कैसे करके होगा। नेक्स्ट, 3 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, 30%। 10,000 डिवाइड बाई 2,40,000 इंटू 100, 4.17%। अच्छा, सीबीएसई काउंसिल एंड आईएससी काउंसिल बोलते हैं क्या, 17 डेसिमल लेना है। ठीक है, नेक्स्ट 20,000 डिवाइड बाई 40,000 इंटू 100, 50%। सेम 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 सेम, बट थोड़ा हाथ हाथ कैलकुलेट कर लो। ओके, डन, समझ में आ गया? तो ऐसे करके हम लोग को कंपैरेटिव बनाना है। फॉर्मेट रहेगा? नहीं बेटा, फॉर्मेट नहीं रहने वाला। सपोज ये वाला क्वेश्चन है, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, अब तुमको ये सजाना होगा, फिर सजा के फिर सम करना होगा, इसीलिए शेड्यूल 3 इंपॉर्टेंट है। पहले आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अगर समझ में आ गया, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज तो ऐसे ही होने वाला है, उसको तो समझाना ही नहीं है, बेकार है। खाली बैलेंस शीट का कैसे होगा वो। पहले क्या आता है बताओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, खाली देखते चलो, इक्विटी लायबिलिटीज। उसके बाद क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर आता क्या है, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस। हो गया, ठीक है। उसके बाद अमाउंट लिखोगे, करंट का करंट, प्रीवियस का प्रीवियस। नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, अब खोजो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लिख दोगे। क्लियर? नेक्स्ट, करेंट लायबिलिटीज में क्या आ जाएगा, एसओएस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है क्वेश्चन में? बोरोइंग्स है? नहीं है। है तो बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या मुंह देखने के लिए रखा है क्या? बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पे रहेगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में रहेगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर? उसके बाद एस टी फॉर ट्रेड पेबल, ओके, ओ फॉर अदर करेंट लायबिलिटीज एंड एस फॉर प्रोविजन। क्लियर? जस्ट देख देख के बैठाना होगा। तो यहाँ पे तुमको थाली में परोस के खाना दे दिया, यहाँ पे पहले खाना बनाओ, उसके बाद करोगे, ये खाओगे।
मतलब सम करोगे। हाँ, यहाँ पे तो थाली में बरस को दे दिया, तुम कॉपी की और पेस्ट की, उसके बाद सम हो गया, खत्म। ऐसा देने वाला है तुमको? नहीं देने वाला है। इसके बाद एसेट वाला पार्ट आने वाला है। एसेट वाला पार्ट में क्या आ जाएगा? नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में क्या हो जाएगा? वेरी गुड। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। उसके बाद तुम्हारा करंट एसेट, करंट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। आईटीसी आने वाला, आईटीसी एंड अदर करंट एसेट आने वाला है। आईटीसी एंड अदर करंट एसेट, ठीक है। बाकी तो ये सब तो आराम से हो गया, ये तो आराम से हो जाएगा ना, बताओ। 25-25 0, 6 लाख, मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 6 लाख माइनस 5 लाख इक्वल्स टू 1 लाख। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 15 बाई 2 लाख 25 इंटू 100, 25 बाई 2 लाख इंटू 100। तो ये वाला किसी को अगर ये वाला समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली ये वाला चीज भी हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था? बैलेंस शीट कॉपी पेस्ट। और इस क्वेश्चन में क्या है? बैलेंस शीट पहले बनाओ, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज करो एंड परसेंटेज चेंज करो। क्लियर? दोनों क्वेश्चन में समझ में आ गया डिफरेंस क्या है? ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, खत्म। तो बुक में तुम लोग के पास ये वाला क्वेश्चन रहेगा, ये वाला क्वेश्चन के ऊपर ये वाला पार्ट लिख के रखोगे, ठीक है? कैसे करके तुम्हारा ये आने वाला है, आंसर आने वाला है। और उसका फॉर्मूला तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एब्सोल्यूट चेंज का। क्या होने वाला है? ए माइनस बी। ए माइनस बी याद नहीं रखोगे, कभी ए चेंज हो जाएगा, कभी बी चेंज हो जाएगा। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पहले करंट ईयर उसके बाद प्रीवियस ईयर। क्लियर? ওইগুলো পরে করবো, এটা তাড়াতাড়ি কর, লিখে নাও পরে বইয়ের উপরে, বুক के ऊपर लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट वन, सेम फॉर्मेट दिया हुआ है, नहीं बना के करना होगा। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर फंड। फिर लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स खाली एक ही है। क्लियर? फिर नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अब यहाँ पे 2 आइटम है। अब ये यहाँ पे 2 आइटम और 3 आइटम है, ठीक है? इस केस में मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। क्लियर? इस केस में मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या हो गया? इसीलिए मेरे को नोट्स 2 में लिखना होगा, मतलब नोट्स 2 में यहाँ पे दिखा के फिर ऐड करके यहाँ पे लिखना होगा। क्लियर? जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेरे पास कितना आइटम है? 2 आइटम है, 2 आइटम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को प्लस पहले करना है। उसका जो फाइनल अमाउंट आएगा वही फाइनल अमाउंट खाली यहाँ पे बैठाना है, याद रहेगा ये चीज, ठीक है? एंड इंटेंजिबल एसेट में गुडविल, यहाँ पे नीचे लिख सकते हो गुडविल, वो लोग नीचे दे दिए गुडविल, एक ही बात है। तो खाली अमाउंट यहाँ से देख के लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट का एज इट इज लिख दो, करंट एसेट का एज इट इज। अब ये हो गया। उसके बाद तो ये तो आराम से हो जाएगा। 4 लाख माइनस 5 लाख माइनस 1 लाख, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर ना। आंसर क्या हो जाएगा? -1 लाख डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, मतलब 20%, ठीक है? ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव बैलेंस। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ये वाला पूरा समझ में आ गया। खाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन क्या है? इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है मेरे को नोट्स टू अकाउंट्स में ये दिखाना पड़ेगा। जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा, बस यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलो ये वाला सम करके दिखाओ। इतना सुंदर सम है, देखो। अच्छा, फर्स्ट शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड के अंदर आने वाला है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आने वाला है। उसके बाद डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स तुम्हारा लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स के अंदर आने वाले हैं। फिर ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटीज के अंदर आने वाले हैं। अब ये हो गया तुम्हारा बैलेंस शीट का लायबिलिटी वाला पार्ट। लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स नॉट डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स के अंदर वो आइटम आता है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स लिखना होगा, खाली लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स लिखना होगा, ठीक है? गवर्नमेंट बॉन्ड तुम्हारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है? नाम डिबेंचर्स है, मतलब डिबेंचर्स नहीं लिखना है। कहां पर कहीं पे लिखा हुआ था वो बैलेंस शीट का फॉर्मेट में डिबेंचर्स,
कहाँ पे, वहां पे क्या लिखा हुआ था, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स लिखा हुआ था, वहां पे क्या लिखा हुआ था, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था, गवर्नमेंट बॉन्ड। मतलब आइटम कहीं पे भी हो तुम्हारा, अच्छा सपोज तुमको कोई इनविटेशन में बुला रहे, ठीक है, ठीक है, इनविटेशन में तुमको बुला रहे, सपोज तुम्हारा पूरा फैमिली को बुला रहे, तो फैमिली का हेड ऑफ द पर्सन का नाम लिख के छोड़ देते हैं ना, उसके अंदर क्या क्या आइटम आएगा वो लिखता है क्या? नहीं लिखता है ना। तो वैसे ही वहां पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वहां पे लिख दो, खत्म। उसके अंदर क्या क्या आइटम होगा वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं, वहां पे नहीं लिखा कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है आज भी না, লিখে দিয়েছিলাম গভর্নমেন্ট বন্ড নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট, লেখা ছিল এখানে দেখো একবার, লিখে দিয়েছি নন কারেন্ট ইনভেস্টমেন্ট তারপরেও। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट वन करेंट इन्वेस्टमेंट आई एंड सी, क्लियर। मैं कलर के साथ कलर भी मैच करवा के रखा हूं, सोचो। डन, डन, जल्दी से इसका आंसर देखो और कर लो फटाफट। अरे परसेंटेज चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3.13 करूंगा, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस तक हम लोग नहीं लिखते, ना ना ना, 14.29, 2 डेसिमल प्लेस तक, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस लेना है, ठीक है, जल्दी से लिखो। कंपैरेटिव बैलेंस शीट 4 मार्क्स का आया हुआ था 2019 दिल्ली में, सेम बैलेंस शीट नहीं बना के दिया था, बना के फिर करना होगा, ठीक है, घर पे करोगे। पहले प्रीवियस ईयर उसके बाद करंट ईयर किया था, बट आईएससी काउंसिल पहले क्या करोगे, करंट ईयर उसके बाद प्रीवियस ईयर, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर लॉन्ग टर्म बॉन्ड से लॉन्ग टर्म बॉन्ड से दिया हुआ है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, फिक्स एसेट, नॉन ये इन्वेस्टमेंट, ये सब हो जाएगा आराम से, ठीक है। इसका एक्चुअल एक्चुअल मार्किंग स्कीम जो है ये वाला दिया हुआ है, देखो, हाफ 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 हाफ, ठीक है, जितना सही करोगे उतना नंबर। ओनली हाफ मार्क्स में बी डिडक्टेड फॉर इनकरेक्ट कैलकुलेशन और परसेंट, मतलब जितना सही करोगे उतना नंबर, क्लियर। जिंदगी में जैसे तुम्हारा जिंदगी में सारा सारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, तो ऑलरेडी तुम्हारा ये चीज दिया हुआ है, ऑलरेडी तुम्हारा ये चीज दिया हुआ है रे भाई, ऑलरेडी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका परसेंटेज हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपैरेटिव का पूरा एकदम कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे जितना भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कॉमन सेंस होगा, कॉमन सेंस खत्म, ठीक है। तो एक दो सेम फॉर्मेट, सेम सब कुछ है, बट कॉमन सेंस में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। मैं हाँ, जितना भी इम्पोर्टेंट वाला पार्ट होगा मैं वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा खाली, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है थोड़ा,